Hello students, I'm back with my session number 3 of chapter number 2, the earth and the moon. In today's session, I'm going to explain you about eclipse. जो हमने last session में हाफ छोड़ दिया था, right? Eclipse के बारे में information नहीं थी, but particularly solar eclipse और lunar eclipse नहीं पढ़ा था, right? But before I start explanation about these things, let me revise all the things about last sessions. हम लोगों ने last sessions में क्या किया? Structure of the earth and the moon, right? Structure of the earth में क्या कौन से layer है? There are 3 layers of the moon are there. Sorry, earth are there, right? मतलब अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं. जो हम रह रहे हैं वो वाला क्रस्ट है, उसके अंदर का आता है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल. और सबसे अंदर वाला होता है उसको कोर बोलते हैं. वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर, राइट? मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन कब एक्सप्लेन की हम लोगों ने? लास्ट सेशन में सेशन नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? नाउ मून हम लोगों ने सेशन नंबर 2 में भी आई टोल्ड यू ऑल द थिंग्स अबाउट मून के सरफेस के बारे में, मून की फेजेस, द मून एंड द टाइड्स, एवरीथिंग आई टोल्ड यू अबाउट मून, राइट? मून की सरफेस जो होती है उसे हम क्या बोलेंगे? उसमें डीप होल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते थे? क्रेटर्स. मून की सरफेस कैसी होती है? बहुत ही कोल्ड और बहुत ही ड्राई होती है, वहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं है. फिर फेजेस ऑफ द मून के फेजेस चेंज होते हैं जस्ट बिकॉज उसके ऊपर पूरी सन की लाइट होती नहीं, उस वजह से हमें मून के फेजेस मिलते हैं. ताकि सन, अर्थ, मून ये सब रिवॉल्यूशन और रोटेशन होता है, उस वजह से सबकी पोजीशन चेंज होती है, उस वजह से मून के ऊपर कम लाइट होती है, उस वजह से हमें अलग अलग मून के डिफरेंट शेप्स दिखाई देते हैं. फिर है द मून एंड द टाइड्स. मतलब मून एंड टाइड्स में क्या होता है कि जब भी वो स्पिन करता है अर्थ, उसमें पानी में थोड़ा सा हिलाव आता है, उस वजह से पानी और मून की वजह से पानी खींचा चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे, और मून अपने आप में खींचने की ट्राई करता है. उस वजह से लो टाइड एंड हाई टाइड होने की संभावना होती है. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन अबाउट इक्लिप्स. An eclipse occurs when an object in space blocks the view of the another. अगर eclipse कब होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाने से पहले ऑब्जेक्ट की लाइट उसके ऊपर नहीं गिरती है, या तो फिर उसकी खुद की लाइट होती है बट उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब उसकी लाइट ब्लॉक हो जाती है और बिल्कुल भी हमारे अर्थ में आती नहीं है. तब ये सारी चीजें होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्लिप्स. क्या बोलेंगे किड्स? इक्लिप्स. ऑब्जेक्ट सच दैट इट कैन नॉट बी सीन पार्शियली और कंप्लीटली. ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो पार्शियली आधा नहीं दिखता है, या तो फिर कंप्लीटली नहीं दिखता है. कभी कभी आधा दिखता है, कभी कभी कंप्लीटली नहीं दिखता है, कभी कभी थोड़ा दिखता है, राइट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलर इक्लिप्स. The solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth blocks the view of the sun. यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है. सबसे पहले क्या है? सन है, राइट? सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है. क्या आ जाता है किड्स? सन और अर्थ के बीच में ऑलरेडी मून है. मतलब कि मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, दोनों के बीच में आता है, राइट? दोनों के बीच में आने के बाद क्या करता है? देखो उसकी जो रेज होती है, अर्थ आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है, राइट? मतलब कि उसके बीच वाला जो पार्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर देता है. क्या कर देता है किड्स? उसको ब्लॉक कर देता है. ब्लॉक करने की वजह से हमारे अर्थ में मून का रिफ्लेक्शन कैसा आता है? जितना पार्शियली या तो फिर कंप्लीटली दिखता ही नहीं है. If the sun is completely hidden by the moon, सन है वो completely मून से अगर हाइड हो रहा है, it is called total solar eclipse. मतलब टोटल मतलब कि पूरा का पूरा सोलर इक्लिप्स होता जाता है. If a part of the sun can be seen, it is called a partial solar eclipse. मतलब कि अगर कोई भी पार्ट हमें सन का विजिबल हो रहा है तो वो क्या होता है? पार्शियल सोलर इक्लिप्स. क्या हो जाता है किड्स? पार्शियल. यहाँ पे इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? सन और अर्थ के बीच में
मून आ रहा है, राइट। सन की रिफ्लेक्शन किसके ऊपर जा रही है, मून के ऊपर, और मून क्या कर रहा है, मून की रिफ्लेक्शन यहाँ पे जा रही है। तो सन का तो कुछ भी नहीं है, तो सन तो बिल्कुल अर्थ में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या आ रहा है, मून आ रहा है। तो मून उसको जितनी लाइट देगा उतनी ही हमें विजिबल होगी, राइट। तो सन की तो हमें लाइट ही नहीं दिखेगी। तो ये कौन सा मून है, ये कौन सा है, पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन, मतलब ये टोटल सोलर इक्लिप्स है। क्या है किड्स, ये पूरा का पूरा टोटल सोलर इक्लिप्स है। अगर इफ सपोज कि बीच में कोई भी पोर्शन रह जा रहा है, उसकी पार्ट मतलब कि पार्शियली कुछ भी हमें अगर विजिबल दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। क्या बोलेंगे किड्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। आपको किड्स समझ में आ रहा है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में क्या आ रहा है, मून, मतलब सन की लाइट, वो सन की लाइट कौन रोक रहा है, मून बीच में रोक लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर इक्लिप्स। क्लियर। नाउ यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल वाचिंग सोलर इक्लिप्सेस। मतलब अगर हमें सोलर इक्लिप्स देखना है तो वी आर सपोज टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत ही जरूरी है। यू शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। जब भी सोलर इक्लिप्स हो रहा है तब हमें सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली अपनी आई से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके रेज होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, वो हमारी आई साइट भी जा सकती है और हमें दूसरा प्रॉब्लम्स भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं। अदरवाइज इट कैन डैमेज द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आईज, मतलब हमारी आईज में बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, तो उसको डैमेज कर सकता है। हम आधे अंधे भी हो सकते हैं, हमको सब कुछ ब्लाइंड दिख सकता है, आधे अंधे पूरे अंधे सब कुछ हो सकता है। तो कभी भी हमें सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली देखना चाहिए नहीं। स्पेशल इक्लिप्स ग्लासेस मस्ट बी वर्न। एक डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस आते हैं, वो हमें पहनने चाहिए। उस वजह से क्या होगा कि हमारे आईज को कोई भी नुकसान होगा नहीं। अ सिंपलर वे टू व्यू अ सोलर इक्लिप्स इज टू सी इट थ्रू अ पिन होल प्रोजेक्टर। पिन होल प्रोजेक्टर होता है, उसके थ्रू हम इजीली उसको देख सकते हैं। बहुत बेस्ट वे है अगर हम कोई भी ग्लासेस नहीं पहनने, बट इससे हम अच्छी तरह से भी देख सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ होता है देखने के लिए, राइट। सो समझ में आया ना किड्स। नाउ ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स क्या है, सन, मून और उसके बीच में अर्थ आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स। A lunar eclipse occur when the earth comes between the moon and the sun. Lunar eclipse क्या बोलते हैं, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, उस इक्लिप्स को क्या बोलेंगे, ल्यूनर इक्लिप्स। Lunar eclipse blocking the sun's rays from striking the moon. Because of these, the moon cannot be seen partially or completely. अगर सन मून के पास तो बिल्कुल भी अपनी लाइट तो है नहीं, तो अगर अर्थ बीच में आ रहा है सन की लाइट और मून की लाइट से, तो बिल्कुल हमें उस लूनर इक्लिप्स के दिन पे हमें मून तो बिल्कुल भी विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में अर्थ आ रहा है तो पीछे मून होता है। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है ना, तो मून तो पीछे रह गया, तो सन की लाइट नहीं पड़ेगी, तो बट नेचुरल है कि हमारे अर्थ में उस दिन पे कभी भी हमें उस दिन में मून दिखेगा ही नहीं। If the moon cannot be seen completely, it is called the total lunar eclipse. If a part of the moon can be seen, it is called a partial lunar eclipse. मतलब lunar eclipse में क्या होता है कि बीच में अर्थ है, तो बट नेचुरल है कि हमें मून नहीं दिखेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टोटल lunar eclipse। अगर कभी भी हमारे अर्थ जब बीच में आता है, उसकी मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मतलब वहां से साइड में से भी अगर सन की रेज मून के ऊपर पड़ती है, तो थोड़ा सा पोर्शन हमें मून का विजिबल होता है अर्थ में, तो उस टाइप की इक्लिप्स को क्या बोलेंगे, पार्शियल लूनर इक्लिप्स। क्या बोलेंगे किड्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स। आई होप सो यू अंडरस्टैंड सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। ગુજરાતીમાં આપણે લોકો કહીએ ને ચંદ્રગ્રહણ અને સૂર્યગ્રહણ, કહીએ ને સોલર ઇક્લિપ્સ मतलब સૂર્યગ્રહણ અને લ્યુનર ઇક્લિપ્સ मतलब चंद्रग्रहण। सोलर इक्लिप्स में सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि हमें सन होता है उसकी कम विजिबिलिटी होती है, और चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि मून की कम विजिबिलिटी होती है, कि बिल्कुल वो दोनों चीजें हमें बिल्कुल दिखाई देती नहीं। सोलर इक्लिप्स में बीच में मून आ जाता है तो सन नहीं दिखाई देता है, ल्यूनर इक्लिप्स में बीच में अर्थ आ जाता है और इस तरफ मून
रह जाता है तो हमें मून की लाइट कोई भी दिखती नहीं है। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। आपको समझ में आ रहा है ना सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स? नाउ किड्स, नाउ फेजेस ऑफ द ल्यूनर इक्लिप्स। यहाँ पे आपको फेजेस ऑफ द ल्यूनर इक्लिप्स दिख रहे हैं ना? मतलब जैसे कि मैंने बोला ना, जैसे जैसे डायरेक्शन और जैसी जिसकी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें माइनर और ऐसा कुछ भी दिखता है। कभी कभी फुल होता है तो फुल हमें सोलर इक्लिप्स दिखता है। ये कौन सा फेजेस है? ल्यूनर इक्लिप्स के फेजेस है कि कैसे कभी कभी फुल दिखता है, कभी हाफ हाफ हाफ, कभी इतना मैरून कलर का हो जाता है, लाइट ऑरेंज कलर का हो जाता है, राइट? क्योंकि उसके ऊपर इतनी ही लाइट विजिबल होती है, उस वजह से मतलब कि जेटलू पोर्शन में आवे ना वो जितना भी दिखता है ना वो लाइट कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसके ऊपर इतनी ही रिफ्लेक्शन आती है और वो जो रिफ्लेक्शन होती है ना वो बहुत ही लाइट होती है, उस वजह से वो हमें कितना दिखता है? लाइट दिखता है, लाइट ऑरेंज कलर का दिखता है, राइट? So these are the phases of the lunar eclipse. Clear? I hope so you understand solar eclipse and lunar eclipse. आपको समझ में आया ना? So now kids, here let's start our exercise. Okay? हम exercise start कर देते हैं. Please open page number 232. उसमें है fill in the blanks. Number 1, the crust is the blank layer of the earth. Crust कौन सा layer है? Outer layer है, right? Then we are supposed to tick on outer. Number 2, we live on the blank. हम कहाँ पे रह रहे हैं? crust में या mental में? Yes, we are living in crust. The tick on crust. Number 3, the outer blank is made up of solid rock. जो बाहर है वो किससे बना होता है? solid rock से कौन सी चीज बनी है? mental या core? Yes, mental is made up of rock. Number 4, the inner part of the mantle consists of blank rock. solid rock या molten rock? Yes, inner part तो बिल्कुल natural molten rock से ही भरा है. Now last one, 5. The inner core of the earth is a solid ball made up of blank iron या magnesium. Yes, it is made up of iron. Clear? Now number 2, write T for true and F for false. Number 1, mental contains everything that is essential for life. Mental के पास सब कुछ है, कोई भी इंसान वहाँ पे जिंदा रह सकता है? No, this is absolutely incorrect. False. Write down F. Number 2, the sun is the earth's nearest neighbor in the sky. sun है वो अर्थ से सबसे नजदीक है? No, moon नजदीक है, right? Then our statement is wrong. Write down F. 3, the moon gives out light of its own. moon के पास अपनी खुद की लाइट है? No, wrong. Write down F. 4, when the water level falls in the oceans and seas, it is called a low tide. मतलब water level गिरता है oceans और sea के ऊपर तभी low tide होती है. Yes, this statement is correct. Write down T. There is no air on the moon. air के ऊपर air बिल्कुल भी नहीं है. Yes, ये statement सही है. moon के ऊपर बिल्कुल भी air नहीं है. Now next, please open page number 234. 234 पे भी true or false है. Number 1, the eclipse occurs when an object in space blocks the view of another object. Yes, this statement is correct. Write down T. Number 2, if the sun is completely hidden by the moon, it is called a total lunar eclipse. अगर sun छिप रहा है, ये hidden by the moon, moon से hide हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? total lunar eclipse बोलते हैं? No, this statement is incorrect. Write down F. If the moon cannot be seen completely, it is called a total lunar eclipse. अगर moon नहीं दिख रहा है totally हमें तो उसको total lunar eclipse बोलते हैं. Yes, this statement is correct. Write down T. Now open page number 235. There given exercise. उसमें है match the following column A और column B. फटाफट से देख लेते हैं. Okay? A. Moon. Moon क्या है? The Earth's nearest neighbor, right? Then we are supposed to match A with number 4. Then surface of the moon. वो किससे covered है? Moon covered with dust. Then B with number 3. Use scale, हाँ kids? See, deep holes on the moon's surface. moon के surface में deep hole है, उसको क्या बोलते हैं? craters बोलते हैं, right? Then high tide मतलब water level rises. high tide मतलब water level rise होता है. low tide मतलब water level down होता है. Clear? Now write T for true and F for false. A, the moon is the Earth's nearest neighbor. Yes, true. Neil Armstrong was an astronaut. Yes, true. The surface of the moon is smooth and even?
No, this is wrong. This is false. D. In a lunar eclipse, the earth comes between the moon and the sun. Yes, this statement is correct. E. In a solar eclipse, the moon hides the sun. Yes, true. Now question number 3, choose the correct answer. A. What is the shape of the earth? Flat, spherical, circular, or disc? Yes, the shape of the solar earth is spherical. Tick on number 2. Then B. On which layer of the earth do we live? हम earth के कौन से वाले layer में रह रहे हैं? Number 1 mantle, number 2 crust, number 3 inner core, and number 4 outer core. Yes, we are living in crust. Tick on number 2. Then after C, which of the following layers contains magnesium and iron? Number 1 mantle, number 2 crust, number 3 inner core, number 4 outer core. Yes, mantle it is full of magnesium and iron. D. During a high tide, the water level, high tide होते तो water level क्या होता है? Number 1 falls, number 2 rises, number 3 remains the same, and number 4 none of this. Yes, rise होता है, right? Tick on number 2. E. When the earth comes between the sun and the moon, there is an blank. Number 1 solar eclipse, number 2 earthquake, number 3 lunar eclipse, and number 4 none of this. मतलब our answer is solar eclipse, right? Tick on number 1. So here we completed our choose the correct answer. Now let's begin answering one or two sentences. Please give attention over here. Number 1. Name the 3 layers of the earth. यहाँ पे हमें 3 layers देने हैं. The 3 layers of the earth are crust, mantle, and core. Number 2. What is meant by the phases of the moon? Phases of the moon क्या है? इसे क्यों में phases of the moon कहते हैं? The shape of the moon appears to change as it revolves around the earth. The changing shapes of the moon are called phases of the moon. जैसे phases of the moon क्या है? तो moon अपना shape change करता है, उसको क्या बोलते हैं? Phases of the moon. What do you understand about tides? Tides के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है? The gravitational forces exerted by the moon and the sun and the earth's rotation cause the water levels in oceans and seas to rise and fall. The rise and fall of the water levels in the water bodies such as oceans and seas is called tides. Number 4. Who was the first person to step on the moon? पहला कौन सा इंसान था जिसने मून के ऊपर पैर रखा था? American astronaut Neil Armstrong was the first person to step on the moon. Number 5. What is an eclipse? Eclipse क्या है? An eclipse occurs when an object in shape blocks the view of the another object such that it cannot be seen partially or completely. There are 2 types of eclipse, solar and lunar. Done. Here we completed answer in short. Now let's begin answer the following question in brief. Number 1. Describe the structure of the earth. यहाँ पे हमें क्या describe करना है? Structure of the earth मतलब कि crust, mantle और core को थोड़ा-थोड़ा हमें describe करना है. The earth consists of 3 layers: crust, mantle, and core. Crust. It is the outermost and the coolest layer of the earth. It contains everything that is essential for life. Then mantle. It lies below the crust. It mostly contains iron and magnesium. Then after core. It forms the center of the earth. The core is divided into outer core and the inner core. The inner core is a solid ball almost entirely made up of iron. The core of the earth is very hot. Number 2. Describe the structure of the moon. यहाँ पे हमें moon का structure describe करना है. The surface of the moon is cold and dry. The surface of the moon is covered with dust. There are mountains and deep holes on its surface. The deep holes on the surface of the moon are called craters. These have been created by rocks and space that heat up the surface of the moon. The moon does not have any protective atmosphere. Now 3. Describe the solar and lunar eclipse. First of all, solar eclipse. A solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth, blocking the view of the sun. If the sun is completely hidden by the moon, it is called a total solar eclipse. If the part of the sun can be seen, it is called a partial solar eclipse. Then after lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when the earth comes between the moon and the sun, blocking the sun's rays from striking the moon. Because of these, the moon cannot be seen partially or completely. If the moon cannot be seen completely, it is called a total lunar eclipse. If a part of the moon can be seen, it is called a partial lunar eclipse, right? Now last question, question number 4. Write a note on tides. यहाँ पे हमें tides के ऊपर note लिखनी है.
As the earth spins the water on its surface, it pulls towards it because of gravity. At the same time, the moon's gravity exerts a pulling force on the oceans and seas and causes them to rise towards the sun. Also exerts a force the water bodies as the sun is much farther away from the earth is the effect much less than that of the moon. Nevertheless, the gravitational forces exerted by the moon, the sun, and the earth's rotation cause the water levels in the oceans and sea to rise and fall. The rise and fall of the water level in water bodies such as oceans and seas is called tides. So here we completed our chapter, right? यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ भेजी है क्वेश्चन आंसर की, जहाँ जहाँ पे दीदी ने लाइन स्किप किए वहीं पे आपको लाइन भी स्किप करनी है और सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से नीट एंड क्लीन में लिखना है ताकि आपकी एग्जाम आए और मुझे चेकिंग करने के लिए भी इजीली आपको रहे. आई होप सो यू अंडरस्टैंड सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स और हमने आज किया एक्सरसाइज भी की, राइट? सब कुछ समझ में आया ना आप लोगों को? Now here we are going to end about this session. अभी आपके पास next session में क्या आएगा? FA2 एग्जाम की रिवीजन के वीडियोस आ जाएंगे. Okay kids? So please do it by your own self or complete your CW. If you like my video, like it until next session kids. Bye.